प्यारे साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। वर्क और टाइम के सवाल कैसे बनते हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और किस प्रकार बनाया जाए ताकि हमारे जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और हमारे सवाल बनते रहें। तो साथियों, अगर जब भी हम कार्य तथा समय बनाते हैं तो अगर कार्य हो रहा है तो उसके साथ समय जरूर होगा, कार्य अगर हो रहा है तो उसके साथ समय जरूर होगा। और इसी कार्य को करने के लिए मैन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कोई कार्य हो रहा है तो अगर आदमी है, अगर यहाँ पे हम मैन रखते हैं तो इसके साथ टाइम भी है, लेकिन ये आदमी में और ये समय में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब अगर आदमी ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा और आदमी अगर कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब मैन को अगर हम एम से डिनोट करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है समय के। इसको समय टी से टाइम, मतलब अगर आदमी ज्यादा है तो समय कम लगेगा और अगर आदमी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब ये दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे के उल्टे में होती हैं। अगर ज्यादा आदमी है तो समय जो है वो कम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। लेकिन अगर आदमी कम है, जाहिर सी बात है समय ज्यादा लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई काम 10 दिन में 5 आदमी कर रहे हैं, 10 दिन में 5 आदमी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आदमियों की संख्या हम 5 और बढ़ा दें, आदमियों की संख्या का 5 और बढ़ा दें तो जरूर ये समय कम हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कार्य तथा समय। मतलब जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अपने काम के लोगों को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे समय जो है वो कम होता हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आता है साथियों कि ये जो एक टर्म हम लिखते हैं कि ऐसे में एक टर्म लिखते हैं, कोई भी जानकारी आएगी तो हम फट से 1/में करके उसको जोड़ देते हैं। ये टर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई काम राम 10 दिन में एक काम करता है, तो राम 10 दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में करता है बराबर एक काम। तो एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10। मतलब इस काम का 10वां भाग वो करता है एक दिन में। 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन का काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। यही जो फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को हम वर्क एंड टाइम में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। 1/10 जो आया है, कभी कभी छात्र इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे ये 1/10 आता है। हमने बहुत से पिछले क्लासों में अपने जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तब इस प्रकार से सवाल जब विस्तृत लगाते थे तो ये टर्म आता था 1/10, तो हम उसको विस्तृत लगाते थे। अब इसी टर्म का हम डायरेक्ट हर जगह प्रयोग करते हैं जब भी हम अपने एग्जाम में करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई काम 10 दिन में हो रहा था तो एक दिन का काम बराबर 1/10, और यही ये फॉर्म होता है और यही वर्क एंड टाइम में चलता है। अब आइए कुछ सवालों को देखते हैं और उस सवालों के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार सवाल बने। सवाल दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो अब ए 10 दिन में एक कार्य करता है तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। बी 15 दिन में एक कार्य करता है तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ये 1/10 क्यों लिखते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, 1/10 प्लस 1/15। अब ये जो दो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो इसमें कॉमन हो जाएगा 30। एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों नंबरों से पूरा डिवाइड होगी, अंश से नहीं, सिर्फ हर का एलसीएम ले रहे हैं। तो ये जो एलसीएम होगा ये दोनों वैल्यू से पूरी कटेगी। तो ये कट गई 10 × 30 और ये 15 × 30, ये हो गया 5/30। इसको जब आप कटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6, 1/6 आ गया आपका। अब देखिए आपने क्या किया था, ये जो काम था पूरा इसको 1/10 दिन में लिखा था आपने, इसका 15 दिन का था तो 1/15 लिखा था। अब इसको जब आप घुमाएंगे इस तरह से लिखा हुआ है, तो 1/6 को जब आप घुमाएंगे तो ये 6/1 हो जाता है, 6/1 हो जाता है और यही 6 दिन हो जाता है। अगर आप 6 में 1 से भागा करेंगे, अगर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दिन, और इस तरह से ये सवाल बनके तैयार हो गया और यही हो जाएगा 6 दिन हमारा आंसर।
प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि ये जो 1/6 है इसको उल्टे करके लिखना है आपको। 6 दिन हो जाएगा। 6 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने इसको एक दिन में कन्वर्ट किया था। तो ये जो काम आया, ये पूरा दिन का काम आया, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया उल्टे में। तो ये आ गया हमारा 6 दिन, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। अभी तक हमने जो बनाया था साथियों, वो बनाया था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब इस सवाल को हम बनाएंगे एलसीएम के मेथड से। एलसीएम के मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो ये 30 पहले भी हमने लिया था, अभी भी हम ले लिए, तो ये आ गया 30। मतलब इन दोनों का टोटल काम हमने लाया 30। अब इस 10 को इस 30 में डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो 10 तिया 30, मतलब ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 3। उसी तरह से बी का, इसको डिवाइड कीजिए आप, 15 दूना के 30, तो ये इसका एक दिन का कार्य हो गया। बी का एक दिन का कार्य हो गया। मतलब 10 एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और 15 एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। और ये जो आया है, इन दोनों का सम्मिलित कार्य का दिन आया है। ए और बी का सम्मिलित दिन का कार्य आया है। 3 हो गया और ये हो गया 5। तो एक आदमी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और एक आदमी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, यहाँ पे 30। टोटल काम कितना है, 30। तो क्या करेंगे इसको, 30। अब यही तो पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर, मतलब ए जो एक दिन में 3 कार्य कर रहा था, बी जो एक दिन में 2 कार्य कर रहा था, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका 3 काम प्लस इसका 2 काम, इसका 2 काम। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30/5। तो ये हो गया आपका 5 छका 30, मतलब 6 दिन में ये दोनों मिल जाए तो ये कार्य जो है वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज की एलसीएम लेंगे, उसके बाद से फिर से इनमें डिवाइड करेंगे तो इनका एक दिन का कार्य आ जाएगा। क्योंकि टोटल काम जो था वो 30 था, तो 30 कार्य को दोनों मिलकर, मतलब एक दिन में ये कार्य कर रहा है 3 और ये 2, तो दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो कितने दिन में ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो ये टोटल काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। जैसा कि पिछली बार भी आया था, 6 दिन ही आया था। एक फार्मूला दोस्तों इस पे आप और देख लीजिए, आपने हमेशा स्पीड एंड डिस्टेंस में ये फार्मूला देखा होगा, m इंटू एन अपॉन m प्लस n। मतलब सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू। इसको आप स्पीड एंड डिस्टेंस में इस फार्मूले को जरूर रिमाइंड करते होंगे। m का मतलब यहाँ पे ये पहला वाला हो गया और n का मतलब ये दूसरा वाला हो गया। ये पहला वाला हो गया, m का मतलब 10 और n का मतलब हो गया 15। अब क्या करें, m के जगह पे पहली वैल्यू रख दें 10 गुणे, n के जगह पे दूसरी वैल्यू रख दें 15 बटे में m के जगह पे पहली वैल्यू रखिए प्लस दूसरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा 150 बटे में ये आपका हो जाएगा 25। ये आपका हो गया 25। m इंटू एन अपॉन एम प्लस एम के फार्मूले पे इसको रख दिया। इसको आप कटाएंगे तो 25 छका 150, मतलब 6 दिन इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये फार्मूला अब आपको इसी सवाल को मैं रेशियो के मेथड से बता देता हूं दोस्तों। इसी सवाल को मैं रेशियो के मेथड से बना देता हूं। कैसे, ये आप रखिए 1/10। चूंकि इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/10, रेशियो की साइन 1/15, 1/15, दोनों की वैल्यू को कन्वर्ट किया। उसके बाद से इन दोनों के साथ एक ऐसी वैल्यू, एलसीएम जिसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इससे भी पूरा डिवाइड हो जाए और इससे भी पूरी डिवाइड हो जाए। तो हमको मालूम है कि अगर हम यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये 30, 10 और 15 दोनों से पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसको आप कटाएंगे तो 10 तिया 30 और इसको आप कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30। अब ये रेशियो में आ गया 3:2। अब कह क्या रहा था कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये जो 3 आया है दोस्तों, ये जो 3 आया है, ये
a की वैल्यू हो गई, चूंकि हमने 1/10 को कन्वर्ट किया हुआ है, और ये जो 2 है ये b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब सवाल दिया हुआ है कि a एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और b उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो a का रेशियो का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। और एक कार्य को कितने दिन में कर रहा था? 10। उसके बाद कह रहा है कि दोनों मिलकर, दोनों का मतलब 3 और 2 दोनों आपस में मिल जाएं, 3 और 2 दोनों आपस में मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। रेशियो में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू पूछ रहा है। एक को आपने उठाया, a एक काम को 10 दिन में कर रहा था, तो एक कार्य को 10 दिन में कर रहा था और a का रेशियो का अनुपात कितना आया है? 3, तो 3 गुणे 10। अब इसको आप कर दीजिए, 3 गुणे 10 ये 30 हो गया, और ये 3 2 5, और ये x है तो इसको x ही रहने दीजिए आप। अब आप क्या कह रहे हैं? इस 5 को यहाँ पे कटा दीजिए आप, 5 छके 30, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 6 दिन। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 दिन। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको बटे के फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया, एक ऐसी वैल्यू को लिया जो इन दोनों से कट जाए, उसके बाद से ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद चूंकि a एक कार्य को 10 दिन में कर रहा था तो उसका जो अनुपात था यहाँ पे वो 3 था, तो 3 गुणे 10, चूंकि यही कार्य उसके पास बचे हैं 3 और ये उसका समय टोटल कितना था? 10 दिन, तो दोनों मिलकर, तो 3 और 2 दोनों को जोड़ा दिया, कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा था। तो हमने क्या किया? गुणा करने के बाद इसको कटा दिया, तो फाइनली जो जवाब आ गया ये आ गया x बराबर 6 दिन। दोस्तों मैंने आपको ये जो 4 फार्मूले बताए हैं वो सिर्फ इसलिए बताए हैं कि कहीं ना कहीं इन चारों का यूज हमारे सवालों में होगा। बहुत सारे सवाल हम सीखेंगे इसमें दोस्तों, कम से कम मैं आपको इस पे 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उस क्वेश्चनों को कराने के बाद से आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट बचेगा नहीं, सारे के सवाल आपके बनते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। एक मेथड से मैं आपको बताऊंगा, बाकी मेथड से आप मुझे बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सवाल दिया हुआ है कि a एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और b उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? a एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और b उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे, बाकी जो 3 मेथड बचेंगे उन मेथडों से आप मुझे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम मेथड से आप बनाइए, इन दोनों का टोटल काम हमें निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूओं का हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। एलसीएम मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इससे भी पूरा पूरी डिवाइड हो और इससे भी पूरा पूरी डिवाइड हो। तो यहाँ पे लिया हमने 60, ये 60 क्या हो गया? ये टोटल काम हो गया दोस्तों। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 20 3 60, 3 क्या आया? ये a का 1 दिन का कार्य आया, 1 दिन का कार्य आया। उसी प्रकार से अब इस 30 में को 60 को भी 30 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये b का 1 दिन का कार्य आ गया, b का 1 दिन का कार्य आ गया। टोटल जो कार्य है वो 60 हमने बना लिया है, 1 दिन का कार्य आ गया इसका 3, 1 दिन का कार्य आ गया इसका 2, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो 60 बटे में इसका 1 दिन का कार्य 3 मिलकर, मतलब जोड़ना है, इसका 1 दिन का कार्य बराबर 2, तो 60 बटे में 5। अब इसको दोस्तों आप कटाइए, ये आपका 12 बार में कट जाएगा, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो जो टोटल समय आ जाएगा वो हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मैन फोर्स बढ़ जाएगा तो समय ऑलरेडी कम हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे 20 दिन में कर रहा था, ये 30 दिन में कर रहा था, लेकिन जब दोनों मिल गए तो ये जो समय है ये ऑलरेडी कम आ गया, ये 12 दिन हो गया अगर दोनों मिलकर करते हैं। एलसीएम मेथड से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो मेथड बचे हुए हैं उनको आप मेरे वीडियो में देख लीजिए। रिवाइज करने के बाद आप उन सारे मेथड से सवाल बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथियों अगला सवाल दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं?
ए एक कार्य को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है इसे 15 दिन में। 15 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर, मतलब तीनों को मिलाना है। तो हम क्या करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने आपको m इंटू एन अपॉन m प्लस n का फॉर्मूला बताया है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। बाकी फार्मूले आपके जस के तस अप्लाई होंगे, लेकिन वो वाला फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो अब आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन तीनों नंबर से कट जाएगा। लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा सवालों का दोस्तों, और बहुत ही टफ और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा। तो ये 3 का है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो एक ऐसा एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या ले लें दोस्तों? अगर एलसीएम हम यहाँ पे 60 ले लें, 60 ले लें तो ये 60 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 60 हो जाएगा ये इन तीनों का टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा इन तीनों के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कीजिए, 10 छके 60 डिवाइड करना है, ठीक उसके सामने लिखना है 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये जो 6, 5 और 4 आया है ये ए, बी और सी का एक एक दिन का कार्य आया है, और टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो अब क्या कीजिए, तीनों मिलकर तो 60 अपॉन 6 प्लस 5 प्लस 4 तीनों को मिला दिया, कितने दिन में करेंगे? तो 60 बटे में 6 5 11 4 15 हो गया। अब इस 15 को जब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, मतलब 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर तीनों आदमी मिल गए, ए, बी और सी तीनों मिल गए, तो ये समय जो टोटल हो जाएगा 4 दिन। जैसे ही अकेले अकेले कर रहे थे तो समय सबका ज़्यादा दिया हुआ था, लेकिन जब तीनों मैन फोर्स आपस में मिल गए तो समय जो हो गया वो केवल 4 दिन का रह गया, और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। जैसी वैल्यू जो इन तीनों नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, और उस वैल्यू को लाने के लिए आप क्या करेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा सवाल, और ये सवाल का जवाब। आई होप दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप में, और दूसरे टाइप में क्या है, अभी तक जो कार्य हो रहा था वो अकेले आदमी अकेले अपना काम कर रहा था, लेकिन अब जो है 2 आदमी मिलकर किसी कार्य को करेंगे, और एक आदमी अगर चला गया या बचा हुआ तो एक आदमी कितने दिन में कर लेगा, ऐसा होगा। तो साथियों सवाल दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मतलब दोनों को मिलाकर कार्य दिया हुआ है, एक आदमी का कार्य भी बता दिया और दूसरे का कार्य पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों का काम है, ये एक काम है, मतलब इसमें जो घटा देंगे इस कार्य को, इसमें अगर इस कार्य को घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरे का कार्य हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखें दोस्तों? इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, 1/12। इसको आपको मालूम ही है कि ये इसका एक दिन का कार्य हो गया, और ये 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। 1/20। अब 1/12 में से 1/20 को अगर हम घटा दें तो जो बच जाएगा वही तो बी का कार्य हो जाएगा, क्योंकि ए का कार्य इसने बता दिया और बी का कार्य हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/12 माइनस 1/20 20 कर दिया। उसके बाद से इन दोनों वैल्यू की एलसीएम लिए। अगर आप यहाँ पे 60 ले लें तो ये एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, और ये वैल्यू इन दोनों नंबर से कट जाएगी। तो ये 12 पंजे 60 और ये 20 तिहाई 60, 2/60। चूंकि यहाँ पे माइनस कर दिया, 60 हो गया, इसको आप कटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/30। 1/30। तो ये एक दिन का कार्य हो गया। तो अब टोटल कार्य कितना पूछा है, टोटल समय कितना पूछा है? तो टोटल समय हो जाएगा 30। अब दोस्तों बताइए आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि 1/30 कैसे हो जा रहा है, तो मैंने आपको बहुत बेसिक में बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में एक कार्य कर रहा है तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10। तो उसी तरह ये एक दिन का कार्य हो गया 1/30। तो टोटल जो कार्य का समय हो जाएगा वो 30 दिन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये 30 दिन लिखा, और 30 दिन आया किसके लिए? चूंकि हमने ए को तो यहाँ पे माइनस कर दिया है, मतलब ये जो बचा है ये बी के लिए आया हुआ है, और ये हो गया बी का जवाब, और यही हो गया इस सवाल का जवाब। ये बी के लिए आया है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा?
30 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करेगा और बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में करेगा। अब इसको हम बनाएंगे अपने एलसीएम मेथड से। तो जैसा कि सवाल दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में करता है, तो बी का समय हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम में इसको यहाँ पे इन दोनों वैल्यू की एलसीएम लेंगे। जैसा कि पिछली बार आया था तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 12 पंजे 60। ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो गया और ये हो गया 20 तियां 60। ये एक का एक दिन का कार्य हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्लाइमैक्स क्या है कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 5 है और ए का कार्य कितना है, 3 है। मतलब ये दोनों का मिलके 5 है, ए का अकेले 3 है, तो 5 में से 3 अगर माइनस हो जाएगा तो जो बच जाएगा वो बी का कार्य हो जाएगा। तो 5 माइनस 3, टोटल ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दिया तो कितना बच गया, ये 2 हो गया। 2 किसके लिए आ गया, बी के लिए आ गया, क्योंकि दोनों का मिला के 5 है, ए का अकेले 3 है, तो 5 में से 3 को जब माइनस कर दिया तो 2 आ गया। मतलब ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब 2 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है, 60। तो एक दिन का कार्य उसका 2 है, तो 60 टोटल काम है। तो अगर एक दिन के काम से हम डिवाइड कर दें तो टोटल समय निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 तियां 60, मतलब ये हो गया आपका 30 दिन। यही आंसर हमारा पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। क्या किया, दोनों का समय, दोनों का एक दिन का कार्य 5 था और ए का अकेले एक दिन का कार्य 3 था। 5 में से 3 को घटा दिया तो 2 आ गया और 2 किसके लिए आ गया, बी के लिए आ गया। 3 और 2 5, 3 और 2 5। और चूंकि एक दिन का कार्य 2 है, टोटल काम 60 है, तो 60 काम को जब 2 से डिवाइड कर दिया तो टोटल समय कितना आ गया, 30 दिन। और यही हो गया हमारे सवाल का जवाब।